सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने सात संगत जी, जिसका विषय है शब्दों की ताकत क्या होती है। तो चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, आज मैं कबीर के उन 9 दोहों के बारे में बात करूंगा जो रहस्यों से भरा हुआ है, जो जीवन बदल सकता है और आपके जीवन की हर परिस्थिति में यह 9 दोहे काम आएगी। इसलिए हो सके तो सात संगत जी इन्हें लिख लो या अच्छे से समझ लो। तो शुरुआत करते हैं पहले दोहे से। सात संगत जी, कबीर साहब पहले दोहे में क्या लिखते हैं देखो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप हो शीतल होए। सात संगत जी, यह दोहा तुमसे कहना चाहता है कि तुम्हारी वाणी, तुम्हारा स्वर, यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारा आंतरिक रूप है। जैसे विचार भीतर रहते हैं वैसे ही वह शब्द बनकर बाहर आते हैं। अगर भीतर आग है तो भाषा भी चुभेगी, अगर भीतर शांति है तो शब्द भी फूल बनेंगे। सात संगत जी, कबीर कहते हैं वाणी ऐसी हो जो अहम को बुला दे, ऐसी वाणी जो न स्वयं को ऊंचा माने और ना ही किसी को नीचा दिखाए, जिसमें न प्रदर्शन हो न प्रतिस्पर्धा, बस करुणा हो, शांति हो, मौन का स्पर्श हो। ऐसी भाषा सिर्फ दूसरों को ठंडक नहीं देती सात संगत जी, बल्कि बोलने वालों को भी भीतर से शांत करती है। क्योंकि शब्द गहराई से आते हैं तो वह सिर्फ सुनने वाले के कान नहीं, उसके हृदय को भी चुभते हैं। तो अब क्या करना है सात संगत जी? अब हर शब्द को बोलने से पहले रुक जाओ। क्या यह शब्द तुम्हारे अहम से आ रहा है या आत्मा की गहराई से? अब सीखो, शब्दों को औजार मत बनाओ, उन्हें फूल बनने दो। क्योंकि तुम जैसा बोलते हो सात संगत जी, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। शब्द सिर्फ दूसरों को नहीं बनाते, तुम्हारा भी निर्माण उन्हीं से होता है। अब सात संगत जी, अपने ही शब्दों को औषधि बना लो, वरना यह जहर भी बन सकते हैं। अब दूसरे दोहे में शब्दों की शक्ति को बताते हुए कबीर साहब लिखते हैं कि कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी कर तनहार, साधु वचन जल रूप बरसे अमृतधार। इस दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि शब्द यह सिर्फ ध्वनि नहीं होते, यह अग्नि भी बन सकते हैं और अमृत भी बन सकते हैं। कबीर कहते हैं कुटिल वचन यानी टेढ़े, कटु, तीखे शब्द किसी को चीर सकते हैं बिना हथियार के। कभी किसी ने कुछ कहा था और वह शब्द आज भी तुम्हारे भीतर जलते हुए है। शब्द जले जाते हैं पर असर छोड़ जाते हैं, बहुत गहरा, बहुत भीतर। ऐसे शब्द शरीर को नहीं सात संगत जी, आत्मा को घायल करते हैं। और जो आत्मा तक जले उसे ही हिंसा और कोई नहीं, उससे बड़ी हिंसा और कोई नहीं सात संगत जी। वहीं दूसरी तरफ साधु वचन यानी प्रेम से भरे शुद्ध और सत्य शब्द, वह ऐसे बरसते हैं जैसे सूखी धरती पर अमृत की फुहार, ठंडक देते हैं, जीवन देते हैं, नई ऊर्जा भरते हैं। एक ही मुंह है पर उससे सात संगत जी या तो जहर टपकता है या अमृत बहता है। फैसला तुम्हारा है, तुम क्या बहाना चाहते हो। अब करना क्या है सात संगत जी? अब जागो, अपनी वाणी को साधो, बोलो लेकिन प्रेम से, टोकना हो तो करुणा से, सच कहना हो तो नम्रता से। हर शब्द एक बीज है और तुम हर पल बो रहे हो। अब सोचो, तुम कांटे बो रहे हो या फूल सात संगत जी, क्योंकि जो बोओगे वही लौटेगा। वाणी सिर्फ दुनिया को नहीं, तुम्हारे भाग्य को बनाती है। सात संगत जी, अभी है तीसरा दोहा, बहुत ही गुप्त रहस्य को उजागर करता है। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। 10 दूरे का पिंजरा, तामे पंछी कौन, रहे को अजरज है, गए अचंभा कौन। इस दोहे का अर्थ है सात संगत जी की यह शरीर एक पिंजरा है 10 दरवाजों का। सात संगत जी, आँख, कान, नाक, मुंह, चमड़ी, हर एक इंद्रिया एक द्वार है जिससे जीवन भीतर आता है और बाहर जाता है। लेकिन असली रहस्य वह नहीं जो शरीर है, रहस्य वह है जो इसमें रह रहा है। सात संगत जी, यह आत्मा, यह पंछी कहाँ से आया? क्योंकि
क्यों आया, कब जाएगा, कहाँ जाएगा, जब तक है कोई नहीं पूछता। साथ संगत जी, साथ संगत जी, कोई नहीं पूछता, और जब चला जाए तो साथ संगत जी सब असंभित हो जाते हैं। कबीर कहते हैं जो हो रहा है उसे समझना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, वरना जीवन केवल एक इंतज़ार है मौत की तरफ जाते हुए। तुमने घर देखा, गाड़ी देखी, रिश्ते देखे, पर कभी खुद को नहीं देखा। जो इन सबको जी रहा है उसे नहीं जाना, और एक दिन वह चुपचाप चला जाएगा। तुम देख भी नहीं पाओगे, सुन भी नहीं पाओगे, बस पिंजरा खाली रह जाएगा। तो अब करना क्या है साथ संगत जी? अब समय है, भीतर झांको। इस पिंजरे में जो पंछी है उसे पहचानो, उसे जानो, उससे मिलो, क्योंकि वही तुम हो। शरीर की चिंता सब करते हैं, पर आत्मा को जानने की प्यास बहुत कम है साथ संगत जी। अब उस प्यास को जगाओ, क्योंकि जो गया भाव फिर ना मिलेगा। और साथ संगत जी, जो अभी है वही असली रहस्य है। अभी है चौथा दोहा ही सारे झगड़ों का फसाद है साथ संगत जी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसे समझो। गारी ही सो उपजे कलह कष्ट और नीच, हारी चले सो साधु है, लागे चले सो नीच। इस दोहे का अर्थ है साथ संगत जी, जहाँ अब शब्द है वहाँ विनाश है, जहाँ तर्क की जगह खाली है वहाँ कोई जीतता नहीं, वहाँ दोनों गिर जाते हैं। जब कोई तुम्हें गाली देता है तब असल परीक्षा शुरू होती है। तुम जवाब में आग बन जाते हो तो शायद याद रखो तुम भी उसी की तरह जल रहे हो। पर अगर तुम हार मानकर मुस्कुरा दो तो तुम भीतर से उठ चुके हो साथ संगत जी। तुमने खुद को बचा लिया। कबीर कहते हैं हार मानकर चलने वाला साधु है, क्योंकि वह जानता है कि झगड़े में कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ अहंकार बढ़ता है और आत्मा गिरती है। लेकिन जो भिड़ता है, जो आग से आग बुझाना चाहता है, वह नीचता में उतर चुका है साथ संगत जी। बिना जागे, बिना समझे अब क्या करना होगा साथ संगत जी? अब हर झगड़े को अवसर बनाओ भीतर की ऊंचाई पर चढ़ने का। अगर कोई तुम्हें गिराना चाहे तो मुस्कुराकर दिखा दो कि तुम वहाँ नहीं हो जहाँ गिरा जा सकता है, क्योंकि असली साधु वह है जो लड़ना नहीं बल्कि स्वयं को इतना ऊंचा उठा लेता है कि नीचे गिराने वालों की पहुंच से बाहर हो जाता है। अब देखो साथ संगत जी, तुम्हारे जीवन में जो तकलीफ़ें आती है उनका सबसे बड़ा कारण यह पांचवा दोहा है जो कर्म का सिद्धांत बताता है। इसे जान लो। दुर्बल को ना सताए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। यह दोहा कहना चाहता है साथ संगत जी की जो सबसे कमज़ोर है वही सबसे खतरनाक है जब उसकी हाय लगती है, क्योंकि उसकी आह में कोई बनावट नहीं होती, वह सीधे हृदय से निकलती है, और जो हृदय से निकलती है साथ संगत जी वह ब्रह्मांड में गूंजती है। तुम सोचते हो कि सामने वाला कमज़ोर है, बोल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, इसीलिए तुम जो चाहो वह कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता साथ संगत जी उसकी चुप्पी में कितनी आग है, उसकी आँखों में आंसुओं में कितनी बिजली है। कबीर चेताते हैं कि ऐसी हाय लोहे को भी राख कर देती है। जो तुम्हारा क्या बचेगा? उस हाय की कोई आवाज़ नहीं होती साथ संगत जी, पर उसका असर पीढ़ियों तक जाता है। कभी कभी तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है वह तुम्हारे ही किए हुए अन्याय का गूंज होता है। अब करना क्या है साथ संगत? जब खुद से पूछो क्या मैं किसी की हाय लेकर जी रहा हूँ? अगर हाँ तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह आज नहीं तो कल जलकर राख हो जाएगा। अगर ज़रूरी है करुणा सीखो, विनम्रता ओढ़ो। कमज़ोर को सताकर कोई ऊंचा नहीं होता, बल्कि वही सबसे ऊंचा होता है जो सबसे ज़्यादा झुका है साथ संगत जी, क्योंकि वही झुकाव एक दिन वरदान बन जाता है और अन्याय आग। अब देखो, अगर तुम्हारे जीवन में अशांति है और तुम्हें सुकून चाहिए तो यह छठवा दोहा साथ संगत जी तुम्हारे लिए। दान दिए धन ना घटे, नदी में घटे ना नीर, अपनी आँख देख लो यह क्या कहे कबीर। यह दोहा कहना चाहता है साथ संगत जी क्या सच में लगता है कि देने से कम हो जाता है? तुम्हें लगता है
कि अगर कुछ बांट दिया तो तुम्हारे पास कम रह जाएगा। यह डर तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा अभाव है। साथ संगत जी, कबीर कहते हैं धन देने से नहीं घटता। जैसे नदी का जल बहता है पर वह कभी सूखी नहीं, क्योंकि उसका बहना ही उसकी पहचान है। वह ठहरी तो सड़ने लगेगी, तुम भी उसी नदी की तरह हो। अगर तुमने अपने भीतर की करुणा, सहानुभूति, सेवा सब कुछ रोक कर रख लिया साथ संगत जी, तो तुम भी ठहर जाओगे और भीतर ही भीतर सड़ने लगोगे। अपनी आंखों से देखो जीवन को, क्या कभी देने से कोई दरिद्र हुआ है, या क्या कभी जमा करने वाला अमीर कहलाया। देने वाला भीतर से समर्थ होता है और रोकने वाला डरा हुआ खोखला। अब क्या करना है साथ संगत जी? अब मत रोको, जो भी तुम्हारे पास है थोड़ा थोड़ा करके बहाओ, जैसे नदी बहती है, क्योंकि सच्चा जीवन रोकने में नहीं बहने में है। आज जो दे सको सेवा, प्रेम, मुस्कान, धन दे दो, क्योंकि जो तुमने दिया वही तुम्हारा है, बाकी सब तो बस बोझ है। अब यह 7वां दोहा इसलिए महत्वपूर्ण है साथ संगत जी, क्योंकि यह दोहा तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दिखाता है। आया था किस काम को, तुम सोए चादर तान, सूरत संभाल एक काफिर, अपना आप पहचान। यह दोहा तुमसे पूछ रहा है साथ संगत जी कि तुम क्यों आए थे इस धरती पर। तुम क्यों आए थे इस धरती पर? क्या सिर्फ जन्म लेने, बड़ा होने, कमाने और मर जाने के लिए? क्या यही कारण था आत्मा के इस लंबी यात्रा का साथ संगत जी? नहीं, तुम्हें भेजा गया था कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ पहचानने के लिए। लेकिन तुम उलझ गए भौतिकता के जाल में, रिश्तों की परछाई में और झूठे सूखे की दलदल में। साथ संगत जी, तुम्हारी आंखें खुली थी लेकिन तुमने देखना नहीं सीखा। तुम्हारे पास समय था लेकिन तुमने उसे खो दिया, वह भी उन चीज़ों में जिसका अंत शून्य है। साथ संगत, जब तुम भी सोए हुए हो चादर ताने, जैसे यह जीवन को विश्राम गृह हो, लेकिन यह विश्राम नहीं, यह आखिरी मौका है। साथ संगत जी, तुम सो रहे हो और तुम्हारा भीतर धीरे धीरे मर रहा है। हर दिन तुम्हारी चेतना कुछ और गहरी नींद में डूब जाती है। कबीर की पुकार है साथ संगत जी, सूरत संभालो, मतलब अपने होश को पकड़ो। अब भी समय है, खुद को पहचानो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी भूख यही है। बाकी यह सब भूखे तो भ्रम हैं। अब करना क्या है साथ संगत जी? अब अपने भीतर झांको, पूछो खुद से कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या मैं वाकई में जी रहा हूँ या बस किसी स्वप्न में पड़ा हूँ। अगर अभी नहीं जागे तो अगली नींद वह होगी जिसमें तुम कभी लौट नहीं पाओगे साथ संगत जी। और तब यह सवाल तुम किस काम को आए थे, तुम्हारी आत्मा पर हथौड़ी की तरह गूंजेगा, हर युग हर जन्म तक गूंजेगा साथ संगत जी। अब यह 8वां दोहा इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथ संगत जी, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे जन्म का सच्चाई दिखाता है। क्या भरोसा देह का, बिन चांद छिनमान, श्वास श्वास सुमरन करो और यतन कुछ नाम। यह दोहा साथ संगत जी तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि देह का क्या भरोसा, जिस शरीर को तुमने सबसे ज़्यादा स्थायी मान लिया, जिसे सजाने संवारने में पूरा जीवन खर्च कर दिया, वह तो एक क्षण में मिट्टी हो सकता है, एक पल की भी गारंटी नहीं। और तुम सोचते हो कि समय बहुत है, यह सबसे बड़ा धोखा है साथ संगत जी। तुम्हें लगता है कि कल सच्चाई को जान लेंगे, अभी थोड़ा और कमा ले, अभी थोड़ा और भोग ले, पर कौन सा कल कभी आता ही नहीं साथ संगत जी, क्योंकि कल वह जगह है जहाँ पहुँचते पहुँचते लोग मर गए लेकिन पहुँच नहीं पाए। जो श्वास चल रही है बस वही तुम्हारी है, बाकी सब सपना है साथ संगत जी, झूठ है, धोखा है। कबीर चेताते हैं कि श्वास श्वास में सुमरन करो, हर पल परम सत्य को याद करो, क्योंकि मृत्यु पूछ कर नहीं आती साथ संगत जी। तुम बड़ी बड़ी योजनाओं में खोए हो और मौत बिना दस्तक दिए दरवाज़ा खोलने ही वाली है। क्या तैयार हो? अब करना क्या है साथ संगत जी? अब समझ जाओ, जितनी श्वासें शेष है
उन्हें यूं ही बर्बाद मत करो। हर श्वास में जागो, हर पल में सुमरन करो, क्योंकि जब अंतिम श्वास आएगी तब कुछ भी यत्न काम नहीं आएगा। केवल वही काम आएगा जो भीतर जागा हो, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। यही छूट जाएगा साथ संगत जी। अब यह अंतिम दोहा है। यह बहुत ही ज़्यादा गुप्त ज्ञान है जो हर किसी को नहीं पता, इसलिए फिर उन्हें पछताना पड़ता है। इसे ध्यान से सुनो और समझो साथ संगत जी। हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंचड़ों की हाथ, बांधो चुप की पोटरी, लागो अपनी बात। कबीर चेताते हैं साथ संगत जी। कबीर चेताते हैं साथ संगत जी। कबीर चेताते हैं अपनी अंतरात्मा के हीरो को वहाँ मत खोलो जहाँ लोग उसकी कीमत समझने लायक नहीं हैं। जहाँ सिर्फ सौदे होते हैं वहाँ आत्मा के रत्न नहीं बेचे जाते। जो अपने भीतर की गहराई को बाजार में ले जाएगा वह या तो ठगा जाएगा या हंसी का पात्र बनेगा। साथ संगत जी, पर मनुष्य के भीतर कुछ ऐसा अनमोल है जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। पर लोग उसे जल्दी बोलने लगते हैं, दिखाने लगते हैं, कभी ज्ञान के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी महानता के नाम पर, और फिर वही हीरा भी कांच बन जाता है। क्योंकि साथ संगत जी वह समझने वालों के बीच नहीं था, भीड़ के बीच था। इसलिए कबीर कहते हैं चुप की पोटरी बांध लो, मत बोलो हर जगह। साथ संगत जी, मत जताओ सबको, जो जानने योग्य है वह मौन में जन्म लेता है। जिसे खोजा है अब उसे जियो, शोर नहीं शांति बनो। साथ संगत जी, अब क्या करना है, अब भीतर उतर जाओ। जिन्हें दिखाना है उनसे बचो और जिनसे मिलना है उनसे मिलो। अपने भीतर अब अपने हीरे की भीड़ से बचाओ। साथ संगत जी, हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें बस होने की होती है। मौन बनो, क्योंकि मौन सबसे ऊंचा संवाद है। वहाँ तुम भी हो और वहाँ परमात्मा भी है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ संगत जी कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।